हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 सम नंबर 4। वेरी सिंपल सम, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। जो पिछले लेक्चर में देखा था सिमिलर वैसा ही सम है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 सम नंबर 4। सबसे पहला चीज, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको क्या करना है, मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। क्वेश्चन रीड करते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एक छोटा सा बात बताऊंगा, जरा सुनना ध्यान से। हुआ ये था अभी रिसेंट एग्जाम्स में कि क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट में सिर्फ बोला था प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। बैलेंस शीट पूछा ही नहीं। सर बैलेंस शीट पूछा नहीं तो सम कैसे सॉल्व करेंगे सर, टैली कैसे होएगा सर, हम कैसे करेंगे। अपने को टेंशन लेने का ही नहीं है, जितना बोला अपन उतना सॉल्व करने का। ट्रेडिंग अकाउंट बोला है ना खाली, तो खाली ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने का। उसके अंदर जो चीजें जाती है सिर्फ उतना ही पोस्ट करने का और बाकी सिर्फ अज्यूम करने का, अरे हाँ वो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, अरे हाँ वो गया बैलेंस शीट में, बस। इफेक्ट दो जाने वाला सर, दो इफेक्ट आएगा, एक तो ट्रेडिंग में, दूसरा बैलेंस शीट बनाया नहीं तो कैसे टैली होएगा। अरे वो होएगा नहीं होगा, बनाया है क्या वो अपन ने, उसके बारे में सोचने का नहीं। सेम क्वेश्चन अभी रिसेंट बोर्ड एग्जाम में आया था जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूज, अरे बैलेंस शीट नहीं है तो कैसे टैली करेंगे यार। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही दे दिया जाता है, या ग्रॉस, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है क्या, सीधा अपने को क्या बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये ट्विस्ट वो लोग देते हैं ताकि आपका नॉलेज चेक कर सके कि तुमको क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं क्लोज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो अपने अगर क्वेश्चन में पहले से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दे दिया है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आइटम्स दिया भी रहेगा तो क्वेश्चन में रहेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, खाली इतना ही बोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है। और सर मैंने अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया तो आपने बनाया, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया रहता है। समझ में आया? ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन का कंसेप्ट, टॉपिक का कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो तो बाकी चीजें बहुत इजी लगने लगेगी। डन है? अभी अपने को तो नॉर्मली बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अपने को सब प्रिपेयर करना है। सर पार्टनर्स कैपिटल बोला नहीं है सर, और अपने टेक्स्ट बुक में पार्टनर्स कैपिटल तो बनाते नहीं, आप बना रहे हो, आप बनाओ, गलत नहीं है वो। समझ में आया क्या? पार्टनर्स कैपिटल एक भी सम में बनाया नहीं गया है, लेकिन इसके बाद जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर होता है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता ही है। मेरी हैबिट ही वैसी मैंने रखा है कि चाहे हम एडमिशन करेंगे चाहे हम रिटायरमेंट करेंगे, अपना कंसेप्ट वही रहेगा, अरे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, ये पूरा ही बनाने का, ये फॉर्मेट ही रखने का, ताकि अपने को कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझा ये? तो टेक्स्ट बुक में पार्टनर्स कैपिटल अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं है, हम बना रहे, मार्क्स मिलने वाला अपने को। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं, मेरे को मालूम है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि मेरे को ही मार्क्स देने होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? पक्का? और कुछ डाउट? बोलो। हाँ हाँ हाँ, मार्क्स ही नहीं मिलेगा ना ट्रेडिंग अकाउंट का। बनाया तो भी चलता है लेकिन उसको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तुमने अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, उससे बनाने नहीं बोला है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का मार्क्स ही नहीं देंगे वो लोग। आपने उसमें पोस्टिंग भी करके रखा है, लिख के भी रखा है, तो मार्क्स उसका नहीं मिलने वाला है। समझ आया? बैलेंस शीट नहीं बोला, तुमने बैलेंस शीट बना दिया है तो बैलेंस शीट चेक नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ही चेक होगा, और इसका सब राइट है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? पक्का? बढ़े आगे, चलिए फिर सम की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मार्किंग। स्टॉक किधर जाता है? वेरी गुड। परचेज, सैलरी, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टीज, फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेटर्स, फर्नीचर,
लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड, एडवर्टाइजमेंट, और साथ ही साथ 3 years भी लिखा है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, अरे समझाइए इधर, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने जो फिक्स डिपॉजिट किया उस पे इंटरेस्ट मिला है, मतलब अपना इनकम है, और इनकम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस असेट होता है, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। इतना सबको मार्किंग समझा है? बेसिक मार्किंग सबको क्लियर है? 7 लेक्चर्स हो गए, अब तो मार्किंग आ जाना चाहिए, बराबर। अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। अगर एडजस्टमेंट गुड्स से रिलेटेड है तो किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है स्टॉक, स्टॉक यानी कि गुड्स, तो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आया, स्टॉक इन हैंड ऑन 31st मार्च, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इस पे भी है और फिक्स डिपॉजिट पे भी है, तो दोनों को स्टार मार्क करेंगे बिकॉज दोनों पे एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट दोनों को मैंने स्टार मार्क किया है, फिक्स डिपॉजिट को भी और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट को भी। समझ में आया क्या? क्योंकि उसने क्लियर बोला है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी है और फिक्स डिपॉजिट भी मेरे पास है, तो हमने दोनों को मार्क किया। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया रहता तो इसको भी मार्क करते, और इन्वेस्टमेंट है कहां पे? इन्वेस्टमेंट को भी मार्क करते, क्योंकि वो दोनों से रिलेटेड है, फिक्स डिपॉजिट से भी रिलेटेड है और ब्याज से भी, इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट दोनों को स्टार मार्क किया। समझाइए, तुमने जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसमें ब्याज मिलने का बाकी है, ऑलरेडी ब्याज मिला है बोला है, मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अरे समझाइए, तो जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो दोनों अमाउंट को इनर कॉलम में डालना होगा। आगे बैठने का तो आ जाए बेटा। अच्छा ठीक, डन है यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोवाइड RDD at the rate 2.5% on sundry डेटर्स को स्टार मार्क किया, एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को मार्क किया, एडजस्टमेंट है। गुड्स ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसको मार्क करेंगे भाई? गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसी को मार्क करेंगे क्या? डन है यहां तक? एनी डाउट क्लियर? और एक एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट, अरे बराबर, मार्किंग समझ में आ गया? अरे यस। चलिए फॉर्मेट बनाते, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर है साजिद? अब इधर फॉर्मेट लिखते, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न। समझ में आ गया? ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेट एड फर्दर बैड डेट एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, टू लेस ओल्ड RDD। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, क्या है? टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। D for add further add new, less further less new, add further add new, less further less new। फॉर्मेट क्लियर? हर सम में सेम फॉर्मेट लिखते, कुछ भी मैं नया चेंज कर रहा नहीं, जैसा है वैसे ही लिखा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है, किधर करना है वो भी आपने लिख के रखा है,
ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इतना आपका ट्रेडिंग है, इधर का बाकी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर पीछे इसके पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है, जिधर आपने लिखा है उधर आपको पोस्टिंग करनी है। पहला है स्टॉक, किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग में डेबिट पे दिया है, ये डेबिट अमाउंट है ना, तो डेबिट पे जाएगा, और क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट पे। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, बराबर। तो स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 30,800। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे लिख दिया, ये समझा क्या? फिर उसके बाद है परचेज। इनर कॉलम में लिखना है, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली आउटर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न्स है ही नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन आप क्या लिखोगे? 80,000 इनर में, रिटर्न में डैश, टोटल करके 80,000। समझा? आप डायरेक्टली लिख सकते, मेरे को तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। आपको भी समझ में आएगा तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो रिटर्न्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों आप फॉर्मेट लिखते हो, तो 80,000 इनर डैश टोटल 80,000। क्लियर? प्रेजेंटेशन पर्पस, और कुछ भी नहीं। हाँ तो बैठ ना, मैं किधर मना किया? डन है यहां तक? प्राची तू भी आगे आ जा। डन? बढ़े आगे बढ़ू। परचेज के बाद क्या है? सैलरीज। कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी के ऊपर? नहीं, तो सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो सैलरीज कितना दिया है? 5,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 5,000। उसके बाद क्या है? वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग। तो ये आपका ट्रेडिंग है, डेबिट पे लिखना पड़ेगा टू वेजेस, आउटर कॉलम में 7,500। कैरेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू कैरेज कितना? 3,000। रॉयल्टीज कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, तो टू रॉयल्टीज कितना? 2,500। समझ में आ रहा है अमाउंट का पोस्टिंग? गुंजू आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? फ्रेट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू फ्रेट कितना? 700 रुपए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? असेट, तो ये आपका बैलेंस शीट असेट साइड। ऑलरेडी डेटर लिखा है, खाली अमाउंट इनर कॉलम में लिख दो। समझाइए? डेटर्स के बाद क्या था? देखो जरा, डेटर्स के बाद है फर्नीचर, कहां जाएगा? असेट में, क्योंकि इसके पास स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स का भी अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझाइए? उसके बाद क्या है बाबा? उसके बाद है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कहां जाएगा? असेट में। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ दिया, उसके नीचे लीज होल्ड प्रॉपर्टी आउटर कॉलम में डाल दिया। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट में। असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इधर है, इसके नीचे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? यस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या है बाबा? एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट कौन से कॉलम में? इनर कॉलम में। तो एडवर्टाइजमेंट 30,000 इनर कॉलम। अरे समझा? उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स, कहां जाएगा? बैड डेब्ट, प्रॉफिट एंड, देखो इधर फॉर्मेट लिख के रखा है, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडी। बाकी ये दोनों अमाउंट किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में। समझ में आया कि नहीं? तो डेबिट पे बैड डेब्ट्स दिया है तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स में लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा? डेबिट पे दिया है तो डेबिट में, और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में। अभी तो डेबिट में दिया है, एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ दिया और उसके नीचे डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। समझाइए? उसके बाद क्या है बाबा? उसके बाद कैश इन हैंड कहां जाएगा? असेट में, तो कैश इन हैंड असेट में गया। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक, कितना? 20,000, तो कैश एट बैंक 20,000। फिर फिक्स डिपॉजिट बट एडजस्टमेंट है, तो फिक्स डिपॉजिट असेट में जाएगा बट इनर कॉलम में। समझ में आ गया? तो सब डेबिट का पोस्टिंग क्लियर, हमने सब डेबिट पे दिखाया, क्रेडिट पे एक भी अमाउंट नहीं लिखा। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल किधर जाएगा? क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, बाय बैलेंस लिख के रखा है। पीयूष का कितना? 80,000, अरुण का कितना? 80,000। समझाइए? क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटीज, तो ये लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लिख के रखा है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा? प्रॉफिट, और इसको स्टार मार्क भी किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे और अमाउंट किधर? इनर कॉलम में। अरे समझा? उसके बाद क्या है बाबा? इंटरेस्ट के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, डायरेक्टली आउटर कॉलम। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट,
तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिखा है, आप इनर में लेस रिटर्न करके करोगे, बट दोनों में रिटर्न तो है नहीं, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैंने आउटर कॉलम में परचेज को भी लिखा था और इसको भी लिखा था। समझा पोस्टिंग? पक्का? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आया है? एनीवन? इतना कॉन्फिडेंस है सबको अच्छे से? लवन्या इतना सबको अच्छे से क्लियर है? अब क्या करना है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें पहला एडजस्टमेंट में क्या अपने पास, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March was कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। जब भी क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट दिया है सचिव, तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जब भी क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट दिया है, दो अमाउंट दिया है, तो विच एवर इज लोअर लेना है। तो 40,000 35,000 में सबसे कम क्या है? 35,000। तो एडजस्टमेंट 35,000 का है, 40,000 का नहीं। तो ये 35,000 दो जगह लिखना है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। सोचना भी नहीं है किधर लिखना है, हमने फॉर्मेट बनाया, उसमें क्लोजिंग स्टॉक इधर भी लिखा है और एक बैलेंस शीट पे भी लिखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड 35,000, बैलेंस शीट पे असेट साइड 35,000। ये हो गया डेबिट इफेक्ट और ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक 101% आएगा और उसको अपने को क्या करना है, सीधा फिल इन द ब्लैंक कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में डायरेक्टली। अरे समझा ये? पक्का? ये एडजस्टमेंट सब लोग कर सकते हो। 101% बोर्ड एग्जाम में आएगा, 101%। ठीक है? तो ये पहले से इसलिए फॉर्मेट के अंदर मैंने इसलिए पहले से लिख के रखा है कि आने वाला ये खाली अमाउंट भरने का, और अगर नहीं आया तो डैश कर दो, सोचो भी मत। हाँ नहीं आया, अरे सर ने बोला था आने वाला, नहीं आया, नहीं आया तो डैश कर दिया, क्या सोचने का? फॉर्मेट मालूम पड़ जाना चाहिए खाली तुमको। डन है? बढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल। मतलब तुमने कहीं पे तो फिक्स डिपॉजिट किया है, मतलब बैंक में पैसा डाला रहेगा, उस पे अभी भी कितना पैसा मिलने का बाकी है? 1,200 रुपए स्टिल रिसीवेबल, मतलब मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है। बाकी है तो हिंदी हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग। और जैसे आउटस्टैंडिंग आया, दिमाग की बत्ती जल गई। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड नोट, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड नोट, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड नोट। तो अपने को 1,200 रुपया क्या करना है? ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट लिखा है हमने, इसके अंदर ऐड करूंगा, कितना बाकी है? 1,200 रुपए। अरे समझा? ये कौन सा साइड है? क्या किया? ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अभी भी मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है। पे करने का कि मिलने वाला है? एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। लायबिलिटीज नहीं, आउटस्टैंडिंग तो है, बट आउटस्टैंडिंग पे करना है कि रिसीव करना है? रिसीव करना है। दो टाइप का आउटस्टैंडिंग होता है, एक आउटस्टैंडिंग देने का बाकी है और एक आउटस्टैंडिंग लेने का बाकी है। यहां पे लेने का बाकी है, देने का बाकी है तो लायबिलिटीज, और लेने का बाकी है मतलब असेट। अरे समझा? तो जरा ध्यान से, आउटस्टैंडिंग है तो हर बार लायबिलिटीज नहीं, आउटस्टैंडिंग देने का बाकी है, पे करने का बाकी है तो लायबिलिटीज, और रिसीव करने का है मतलब असेट। यहां पे ब्याज मिलने का बाकी है, रिसीव होने का बाकी है मतलब असेट है। तो फिक्स डिपॉजिट लिखा था, ऐड किया इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 1,200। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट। दोनों इफेक्ट समझ में आया? अरे हाँ पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फेवरेट एडजस्टमेंट आया तो बोनस ही अपने लिए। प्रोवाइड आरडीडी 2.5%, टाइम प्लेस, ये एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, ये एडजस्टमेंट अगर आया तो बोनस है अपने लिए। डेप्रिसिएशन तो अपने को आता है, असेट का वैल्यू कम करना है। कितना कम करना है? 5%। कौन से असेट का? फर्नीचर का। तो 20,200 का 5% निकालो, कितना आएगा? सीधा हिसाब है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है बाबा।
वेरी गुड, 20,200 है, इसका 10% 10 कम कर देंगे, 2020, ये कितना परसेंट हुआ? मुझे कितना परसेंट निकालने का है? तो 10 का आधा 5 होता है ना, तो 2000 का आधा 1000 और 20 का आधा 10, 1010। अरे हाँ, 11th स्टैंडर्ड बहुत बार किया ये सब चीजें। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते। 5% 1010, तो डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 1010। अरे समझा? अब असेट का वैल्यू कम किया, फायदा है कि नुकसान? और जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? डेबिट में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। अंडरस्टूड? पक्का समझा? आज अलाउ कर रहा हूं, कल से नहीं करूंगा। चलो डन यहां तक? पक्का? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते, देखते नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। ओ फेवरेट वन, 11th स्टैंडर्ड फिर से आया। गुड्स ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। 8,000 रुपए का गुड्स जल गया, 8,000 रुपए का गुड्स जल गया, गुड्स जल गया, गुड्स 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 ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सचिव, बराबर है। गुड्स जल गया, बेचारा भोला भाला ट्रेडिंग अकाउंट एक ही सवाल करता है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स जल गया, गया गया, आया तो डेबिट और गया तो अभी तो गुड्स जल गया, गया गया बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड जल गया? फायदा है कि नुकसान? और नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। तो टू लॉस बाय फायर कितना? 8,000। कितना? 8,000। लिख ही रहा था, कॉल आ गया, इंश्योरेंस वाले बोले आग लगा क्या? आग लगा है, 6,000 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 6,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। अगर ये नहीं रहता तो मैं इधर कितना लिखता? 8,000। लेकिन इंश्योरेंस वाला क्या बोला? 6,000 देने वाला हो, रुको, कितना देने वाला हो? 6,000। अपना गुड्स कितने का जला है? 6,000 ही मिलने वाला है, मिला है क्या? 6,000 ही मिलेगा, तो 2,000 का तो नुकसान हो गया ना। तो अभी 8,000 की जगह में लॉस बाय फायर कितना? बाकी 6,000 मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट। एसेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम कितना? 6,000। 6,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया? 8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट। दो ही इफेक्ट दिया मैंने, लिखा 3 जगह पे बट इफेक्ट तो 2 ही दिया। 8,000 क्रेडिट, 2,000 डेबिट, 6,000 डेबिट, टोटल डेबिट हो गया 8,000 और टोटल क्रेडिट हो गया 8,000। इफेक्ट समझा ये? पक्का 11th स्टैंडर्ड का है एडजस्टमेंट ये। डन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट फाइनल एडजस्टमेंट क्या है भाई? आरडीडी। टाइम प्लेस दिया था कितना? 2.5%। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अभी तो परसेंटेज दिया है तो मतलब न्यू आरडीडी, बराबर। यहाँ पे न्यू आरडीडी कितना परसेंट निकालने का है? 2.5। किसका? 43,000 का। कोई फर्दर बैड डेट तो था नहीं, तो 43,000 का 2.5% निकाला, कितना आ रहा है? 1075। देख लो 43,000 2.5% निकाल के। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली करके भी बता देता हूं, जिसको नहीं आ रहा है। 43,000 है, बराबर है। 43,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं 4,300 आएगा। देख लो, तो 10% 4,300, तो 5% कितना? इसका आधा कितना? 2,150 और 5 का आधा 2.5 होता है, 2,000 का आधा 1,000, 150 का 75, 10। अरे समझा? आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको कैलकुलेशन बराबर से आना चाहिए, समझा ये? तो अब न्यू आरडीडी कितना आया? 10। ऑलरेडी लिख के रखा है न्यू आरडीडी
खाली अमाउंट भर दो 1075 न्यू आरडीडी 1075 न्यू आरडीडी। समझा? हो गया सारा एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट और बाकी है, कौन सा? एडवर्टाइजमेंट। कितने साल के लिए? कितना खर्चा? लेकिन अपना हिसाब किताब बोलता है सर अपन जो भी अकाउंटिंग करते वो सिर्फ 1 साल का करते, मतलब जो भी खर्चा होना चाहिए वो सिर्फ 1 साल का होना चाहिए, उससे ज्यादा खर्चा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितने साल का है? मतलब आपने 2 साल का खर्चा एडवांस में करके रख दिया है नहीं? खर्चा 1 साल का होना चाहिए, तुमने कितने साल का किया है? 3 साल का किया, मतलब 2 साल का एडवांस में किया है नहीं? एडवांस में खर्चा किया मतलब प्री पेड करके रखा है, पहले ही पे करके रखा है, प्री पेड करके रखा है। और जैसे प्रीपेड वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेट, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेट, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेट, तो मालूम पड़ गया प्रीपेड करना है। कितना प्रीपेड करना है तो वही समझना है। 3 साल के लिए मैंने कितना खर्चा किया है? तो 1 साल का कितना हुआ? तो ऐसे 2 साल का कितना हो जाएगा? मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना खर्चा करके रखा है? तो प्रीपेड कितना है? 20,000। तो लेस प्रीपेड कितना होगा? 20,000। अरे समझा? अब मैंने खर्चा एडवांस में करके रखा है तो उसका बेनिफिट आने वाले साल में मिलेगा ना? मिलेगा, मतलब रिसीव होगा। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? असेट में। अरे समझा? यस। तो लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000। डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000। असेट पे लिखा मतलब वो डेबिट इफेक्ट और ये आपका क्रेडिट इफेक्ट। अंडरस्टूड? अभी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, बचता है क्लोजिंग। फटाफट से क्लोजिंग कर लेते। टोटल लेते 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आएगा। 0 0 8 और 5 13, 2 और 1 3, 3 और 3 6 एंड 1 1,63,000। सेम टोटल यहां पे लिख देता हूं 1,63,000, 1,63,000 बराबर है। चलिए माइनस करते 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 बराबर ना? 8 और 5 8 और 5 13 और 5 18, 18 और 7 25, तो ऊपर कितना है? 25। नीचे कितना चाहिए? 0। तो कितना ऐड करूंगा? कितना आएगा? तो 25 में 5 ऐड करूंगा तो 30 आएगा। 30 का 0 इधर और 3 ऊपर। 3 3 3 और 7 10 और 3 13 और 2, तो ऊपर कितना है? नीचे कितना चाहिए? 3 चाहिए ना? तो कितना ऐड करूंगा? तो कितना आएगा? तो 15 में 8 ऐड करूंगा तो 23 आएगा। 23 का 3 इधर और 2 ऊपर। अरे बराबर? 3 2 5 और 8 13 13 13 13 13 13 सुरूर 13। 6 चाहिए। कितना? कितना आएगा? 16 आ गया नीचे 16, तो कितना आया? 38,500। अरे समझ में आ गया? तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 38,500। इधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500। एनी डाउट? क्लोजिंग समझ में आया सबको? चलिए बढ़ेंगे। अब इधर आउटर कॉलम में डालते, कुछ भी माइनस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं, तो इसमें सीधा ऐड हो जाएगा 1575 हो जाएगा। इसमें 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। बाकी कुछ है क्या? हाँ इधर बाकी है 2,200 आ जाएगा। देखो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 10,000 है इधर, यही ज्यादा है। 38,000 है, बाकी 1,500 में ही है, मतलब यही ज्यादा है। 40,700 दिख रहा है मेरे को। यस 40,700 40,700 बराबर ना? 38,500 प्लस 2,200 40,700 40,700 बराबर। माइनस करते चलो यहां से 5 5 5 5 5, ऊपर 5 है और नीचे 0 चाहिए, तो 5 में 5 ऐड करूंगा 10, तो 0 और 1 ऊपर बराबर। 7 और 1 8 और 5 13 और 5 13 5 18 18 18 18 और 1 19 19, ऊपर 19 है और नीचे 0 चाहिए, तो 1 ऐड करूंगा तो 20 आएगा।
एक ऐड करने से 20, 0 और 2 ऊपर, बराबर 2 और 5 7 7 7 7 7 और 4 11 11 और 8 19, ऊपर है फिर से 19 और क्या चाहिए नीचे 7 7 चाहिए ना। 19 में कितना ऐड करूंगा, 8 ऐड करूंगा तो 27 आएगा, 8 ऐड करने से 27 आएगा, 27 का 7 इधर और 2 ऊपर, 2 और 1 3 और 5 3 5 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 12 और 1 13 14 15 16, ऊपर 16 नीचे चाहिए 0, 4 ऐड करने से 20 आ जाएगा, 4 ऐड करने से 20, 0 2 ऊपर 2 2 2 और 1 3 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 14815 बराबर है 14815 बराबर। अब ये जो है दो पार्टनर में बंटने वाला है पीयूष और अरुण में, वो भी इक्वली क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो 14,815 दो पार्टनर में बांटने का। तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय 2, या तो फिर 14,815 इंटू 1/2, 14,815 इंटू 1/2। आप ऐसा सॉल्व करो, मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, अगर समझे तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। 14,815 है तो 14,000 मतलब 10,000 और 4,000, 14,000 हो गया। 810 और 5 या 15 जैसा आपको लिखने का, मैंने अमाउंट को स्प्लिट कर दिया। अब मुझे आधा करना है, तो 10,000 का आधा, 4,000 का आधा, 800 का आधा, 10 का आधा और 5 का आधा, बराबर प्लस कर दो 0.5 7 4 बराबर, ये 0 आएगा ना, 0 0 4 और 7 बराबर है, तो 7407.5 50 पैसे, तो किसी को 8 रुपया कर दो और किसी को 7 कर दो, किसी को 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दो। समझ में आया? तो यहां पे मेरे को आएगा, देखो कैलकुलेशन किया है 7407.5 7407.5, एक को मैंने 8 कर दिया, एक को मैंने 7 कर दिया। 8 आना भाई तू ले ले जाए, मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको 8 आना मिलेगा तो इसका 1 रुपया हो जाएगा, तो एक को दे दिया 8 और एक को दे दिया 7। अब इधर ऊपर नीचे चलेगा, इसको 7 इसको 8 दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यस, कौन से साइड पे आया, इधर डेबिट, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 7408 7407 डन। उधर का टोटल ले लेंगे, कुछ भी माइनस करना है क्या, नहीं, तो सेम बैलेंस आ जाएगा, इसे कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये था ब्रॉट डाउन, ये है कैरिड डाउन। इधर से कैपिटल में पीयूष का 87,408 87,407 टोटल कर लिया 1,74,850 डन। अभी इधर सब आउटर कॉलम में डालना है, ये बाकी है, माइनस कर दिया और इधर टोटल लिया, इसमें माइनस किया, और कुछ है क्या, नहीं, टोटल ले लो। समझा? थोड़ा फास्ट हुआ है आज, क्यों? क्योंकि बेसिक एडजस्टमेंट था, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं था, ये सब एडजस्टमेंट हमने बार बार किया हुआ है। तो आज का सम क्लियर है अच्छे से, इसके बाद थोड़ा सा शायद लेवल अप होगा, ध्यान दें, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल जो है ये अब थोड़ा चेंज करने वाला हूं। किसी का फोन बज रहा है यहाँ पे, देख लेना बाद में। आज इतना ही करता हूँ, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।